नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। भूतिया जंगल। हाय राम, ये किस जंगल में आ गए हम? ये तो भूतिया लग रहा है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, पर तू माना ही नहीं। पर अब हम लोग क्या करेंगे? और ये कहकर वो दोनों जुड़वा भाई वहाँ से भागने लगे। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया और उस राक्षस ने उन दोनों को उठाकर खा लिया। वो जंगल कोई आम नहीं बल्कि भूतिया था। वहाँ पर बहुत सारे राक्षस रहा करते थे और भूत भी रहते थे, और उस जंगल का नाम था राक्षस जंगल। उसी जंगल से लगा हुआ एक गांव था, और अगर उन लोगों को शहर जाना होता था तो उसी जंगल को पार करके जाना पड़ता था। दिन के समय तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर रात के समय वहाँ पर बुरी आत्माओं का साया मंडराता रहता था, जिस वजह से गांव वालों को काफी परेशानी होती थी और उन्होंने शहर जाना ही छोड़ दिया था। एक दिन गांव की माया के पति रमेश की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। गांव के डॉक्टर से इलाज कराने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और अब उसे शहर इलाज करने के लिए जाना पड़ रहा था, वरना वो बच नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने पति को कैसे बचाऊं? अगर इन्हें सही करना है तो मुझे शहर ले जाना पड़ेगा, पर शहर जाने के लिए उस राक्षस जंगल को पार करना पड़ेगा। तुम क्यों चिंता कर रही हो? मुझे कहीं मत ले जाओ, मैं यहीं सही हूँ। मैं तुम पर कब तक बोझ बनकर रहूंगा? मुझे उस भूतिया जंगल में फेंक दो, कम से कम भूतों का पेट ही भर जाएगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं जब तक हूँ तब तक आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पता नहीं कौन सा पाप किया था जो इस गांव में जन्म मिला। और ये कहकर माया अपनी किस्मत को कोसने लगी। वहीं राक्षस जंगल बहुत ही खतरनाक था। वहाँ पर राक्षस और छली रहा करते थे, और उन्हीं का पूरा जंगल में राज था। सभी भूत उन्हीं के अधीन थे, और जो कोई भी भूत उन लोगों की बात नहीं मानता, वो दोनों उसे जंगल से निकाल देते थे या फिर उन्हें मार देते थे, जिस वजह से कुछ भूत भूतिया जंगल में काफी परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ माया ने ठान लिया था कि वो शहर जाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और वो एक दिन भूतिया जंगल के लिए अपने पति के साथ निकल जाती है। भूतिया जंगल के पास पहुंचने के बाद उन दोनों के मन में डर पैदा होने लगता है। रमेश फिर कहता है, एक बार फिर सोच लो, अगर इस जंगल में प्रवेश कर गए तो इससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है, पर आप चिंता मत कीजिए। अभी तो दिन है और दिन तक तो हम जंगल पार कर ही जाएंगे। पर माया ने अपने पति को समझाया और वो दोनों भूतिया जंगल में चले गए। जंगल के आधे रास्ते तक उन्हें कोई नहीं मिला और वो लोग इधर उधर देखते हुए जा रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने एक चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देखकर वो दोनों पूरी तरह घबरा गए। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आया, कैसी मदद? तुम तो चुड़ैल हो, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है, पर अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वैसे भी इस जंगल में राक्षस और छल का राज्य है। तभी वहाँ पर और 2-3 भूत आ गए। उन्हें देखकर वो बुरी तरह घबरा गए, पर चुड़ैल ने उनसे कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, पर तुम्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा। अब माया और रमेश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और उन दोनों ने उस चुड़ैल का कहना मान लिया। इस पर चुड़ैल ने माया से कहा, तुम अपने पति को हमारे पास छोड़ दो और जंगल की दक्षिण दिशा में जाकर वहाँ पर एक घड़ा रखा है, उसे फोड़ दो। घड़ा फूटते ही राक्षस और छल मर जाएंगे। पर अगर वहाँ राक्षस आ गया तो? उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे दोस्त तुम्हारी रक्षा करेंगे। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे पति को खा जाएंगे। ये सुनकर माया बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वो दोनों तरफ से ही फंस चुकी थी। अगर उसने बात नहीं मानी तो भी मारी जाएगी, और अगर मान ली तो भी मौत निश्चित है। पर उसने फिर भी अपने पति को बचाने के लिए चुड़ैल की बात मान ली, और वो उसी के बताए हुए दिशा में चली गई। काफी दूर निकल जाने के बाद उसे वो घड़ा कहीं नहीं दिखा। तभी उसके सामने एक भयानक और डरावना राक्षस आ गया, और माया को देखकर उसने कहा, अरे वाह,
आज तो बड़े दिनों के बाद जंगल में कोई स्वादिष्ट भोजन आया है। राक्षस को देखकर माया बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि अब उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। वो राक्षस माया को पकड़ने के लिए जैसे ही नीचे झुका, वैसे ही माया वहां से भागने लगी। अब राक्षस उसके पीछे था। माया दक्षिण दिशा में ही भाग रही थी और भागते हुए वो उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर वो घड़ा रखा हुआ था। घड़े को देखकर माया समझ गई कि यही वो घड़ा है। तभी वो राक्षस भी वहां आ गया और उसने माया से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी जान इस घड़े में है। मैं अभी इस घड़े को फोड़ देती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहकर वो माया को पकड़ने के लिए होता है। तभी वहां पर वही चुड़ैल आ जाती है और वो राक्षस को धक्का मार देती है, जिससे राक्षस पीछे हो जाता है। जब राक्षस चुड़ैल को देखता है तो वो उससे कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तो उस औरत का साथ दे रही है। हाँ, मुझे पता है, मैंने ही इसे यहाँ भेजा है। हम तुझसे तंग आ गए हैं, अब हम तुझे मारना चाहते हैं। तुम जल्दी से घड़ा फोड़ो। और ये कहकर चुड़ैल एक छड़ी की तरफ इशारा करती है। माया भाग कर जाती है और छड़ी पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर दूसरा छली भी आ जाता है और वो चुड़ैल से कहता है, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम बहुत पछताओगी। तुम्हें पता नहीं है हमारे साथ विश्वासघात करने वालों का क्या होता है, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। सबसे पहले तो हम तुझे मारेंगे, फिर इसे खाएंगे। और ये कहकर उन राक्षसों ने चुड़ैल के ऊपर झपट्टा मार दिया और उसे घायल करने लगे। ये सब देखकर माया बुरी तरह घबरा गई और उसने छड़ी को जोर से घड़े में मारा, जिससे घड़ा फूट गया। घड़ा फूटते ही राक्षस और छली मिट्टी का गुब्बारा बनकर गायब हो गए, जिसे देखकर चुड़ैल बहुत ही खुश हुई और उसने माया से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें उन दोनों से छुटकारा दिला दिया। वो दोनों राक्षस अब मर गए हैं। तो क्या अब मैं अपने पति को ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरी मदद की है और आज के बाद तुम भूतिया जंगल में आसानी से आ जा सकोगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। क्या आप सच कह रही है? अब हमें कोई नहीं मारेगा? नहीं, क्योंकि हम लोग खुद उस राक्षस से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो बहुत ही निर्दयी था, पर तुमने हमारी मदद की है, इसलिए अब तुम्हारे परिवार को और तुम्हें इस भूतिया जंगल से कोई खतरा नहीं है। अब तुम अपने पति को ले जाओ और उसका इलाज कराओ। तुम्हारा पति सही हो जाएगा। ये सुनकर माया बहुत खुश हुई और वो अपने पति रमेश को लेकर जंगल से निकल गई। और फिर वो लोग शहर चले गए और अब माया और उसका पति बहुत ही खुश थे, क्योंकि वह भूतिया जंगल से अब कोई डर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सभी भूत बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने अपने तरह से जंगल में रहना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।